सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है आईपी फर्स्ट। आईपी फर्स्ट यानी कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, जो कि बी फार्मा थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट फुल डेडिकेशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ पूरी कंप्लीट कर ली है। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सेकेंड यूनिट, जो कि है टैबलेट पे पूरी बेस्ड। ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी ये यूनिट होने वाली है। तो इसको सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे यूनिट को। ठीक है। सो काफ़ी इससे मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि टैबलेट बेसिकली होता क्या है। ओके। सो टैबलेट इज डिफाइंड एज compressed solid dosage form containing medicament with or without एक्सीपियंट। यानी क्या होता है जो आपकी टैबलेट होती है। टैबलेट आप सभी को पता होगी, फार्मास्यूटिकल आपकी प्रिपरेशन होती है, इस तरीके की कुछ होती है। ठीक है। अब ये कैसी भी हो सकती है, इस तरीके की भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, कोई भी शेप में। सो क्या होता है, ये कॉम्प्रेस करके इसको प्रिपेयर किया जाता है। ये एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपकी मेडिकामेंट है, मेडिकामेंट मीन्स एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग एक्सिपिएंट को यूज़ भी करते हैं और नहीं भी यूज करते हैं। उसमें हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं टैबलेट। इसमें एक्सिपिएंट को यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। एक्सिपिएंट बेसिकली यूज किया जाता है कि आपका क्या होता है कि जब बल्क फॉर्म चाहिए होता है, शेप देना होता है, साइज देना होता है टैबलेट को, उस समय हम लोगों को एक्सिपिएंट यूज करने होते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको टैबलेट आपको समझ में आई होगी। ठीक है। और मैं अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कॉम्प्रेस्ड यहाँ क्यों बोला जा रहा है। क्या होता है कि आपका जो इस तरीके से आपको पता होगा कि आप सभी को पता होगा कि टैबलेट पंचिंग मशीन होती है, उससे हम लोग पंच करते हैं टैबलेट को। क्या होता है कि इस तरीके से कुछ डाई होते हैं, डाई जिसको हम मोल्ड्स भी बोल सकते हैं, सांचे। ठीक है। जैसे कि ये है सांचा। इसमें क्या होता है कि लाइक दिस, इसमें अगर आपका पाउडर फिल है, ये आपका हॉपर है, और यहाँ से आपकी ड्रग यानी ब्लेंड। अब ब्लेंड क्या होता है, एपीआई प्लस एक्सीपियंट। ठीक। ये कॉम्बिनेशन होता है इस चीज़ का। उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। फिर एक लोअर पंच होता है, एक अपर पंच होता है, ये इन दोनों को प्रेस करता है, कॉम्प्रेस्ड करता है, और फिर हमारी टैबलेट बन जाती है। इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड बोला गया। यानी चूंकि मोल्ड से क्या किया जा रहा है, पंच के थ्रू इसको दबाया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, दबाया जा रहा है, फिर आपका टैबलेट क्या ले रहा है, एक सेब ले रहा है। ठीक है। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं प्रिपेयर बाई कॉम्प्रेसिंग ऑफ अ ड्रग और मिक्सचर ऑफ ड्रग विच और विदाउट डाइल्यूटेंट्स। देखिए इसमें क्या होता है, डाइल्यूटेंट्स का यूज किया जाता है और नहीं भी यूज करते हैं। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसमें डाइल्यूटेंट को मतलब रिक्वायर्ड है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर डोजेज फॉर्म एंड 70%। ठीक है। 70% ऑफ द टोटल मेडिसिन आर डिस्पेंस इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। यानी क्या है, जो 70% है, यानी काफ़ी बड़ा रेंज है। 70% जो मेडिसिन होती हैं उसको टैबलेट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, डिस्पेंस करते हैं। ठीक है। सो ये काफ़ी आपको समझ में आ रहा होगा कि टैबलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70% आपका 100% में 70% होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि एक काफ़ी अच्छा रेंज है। ठीक है। इस फॉर्म में हम लोग डिस्पेंस करते हैं। इसमें क्या होता है, आपका एपीआई होता है प्लस एक्सिपिएंट होता है, इसको हम लोग कॉम्प्रेस कर देते हैं और ये हमारी टैबलेट इस तरीके की बन जाती हैं। अब कॉम्प्रेस कैसे करते हैं, हम लोग पंचेस होते हैं, अपर पंचेस और लोअर पंच। ठीक है। सो लोअर पंच और अपर पंच से इसको हम लोग प्रेस करते हैं और हमारी टैबलेट बन जाती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके आइडियल करेक्टर ऑफ टैबलेट। ठीक है। आइडियल करेक्टरिस्टिक ऑफ टैबलेट, यानी जो इसकी आइडियल करेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या है। सो देयर आर वेरियस करेक्टरिस्टिक ऑफ टैबलेट। दे आर, द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। यानी इसकी मैकेनिकल और फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए काफ़ी अच्छी। ठीक है। एंड क्या होता है टैबलेट में, स्मूथ सरफेस होता है, फिजिकल इसका सेव होता है, केमिकल नेचर ऑफ टैबलेट इंग्रेडिएंट। ठीक है। हाइड्रोस्कोपिक होती है, एंड एलिगेंट प्रोडक्ट होना चाहिए। ये सारी इसकी आइडियल करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है। एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट सच एज क्रैकिंग, चिपिंग, है ना, कॉन्टामिनेशंस एंड डिकलराइजेशन। अब ये क्या होता है, इसको भी हम समझते हैं।
देखिए क्रैकिंग क्या होती है, आपको समझ में आ रहा हो, क्रैक होना, है ना, कोई चीज़ का क्रैक हो जाना। जैसे कि ये आपकी इस तरीके की कोई टैबलेट है, सपोज दैट इसको हम लोग ऐसे ही लेते हैं क्योंकि इस फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रेफर की जाती है। अब क्रैकिंग क्या है, इसका अपर जो पार्ट है, ऊपर से एक सरफेस होता है, पार्ट होता है जिसकी अपीयरेंस को अच्छा करता है, तो उससे क्रैकिंग ना हो जाए, यानी उसका अपर पार्ट, जैसे कि सपोज दैट इस तरीके की आपकी टैबलेट है ऐसे, तो इसका जो ये अपर पार्ट है ये हट ना जाए, ठीक है। सो ये क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए, चिपिंग नहीं होनी चाहिए, कॉन्टामिनेशन, कोई भी कॉन्टामिनेट नहीं होनी चाहिए कोई भी टैबलेट, ठीक है। एंटी कलर कलरेशन, यानी कि जो आपने उसको कलर दिया है उससे उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट, इट शुड बी अट्रैक्टिव। ये अट्रैक्टिव देखने में भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे हों या फिर अदर कोई पेशेंट हो, अगर उसको टैबलेट देखने में ही बहुत ख़राब लग रही है तो वो खाता ही नहीं है। अगर देखने में इसका अपीयरेंस अच्छा है तो वो एक बार लेने के लिए कोशिश करता कि ठीक है मैं ले लेता हूँ, लेकिन अगर देखने में ही अच्छी नहीं है तो फिर वो उसको खाते नहीं है, ठीक है। इट शुड रिलीज मेडिकामेंट इन बॉडी ऑफ प्रिडिक्टिव टेबल्स एंड रिप्रोडक्टिव मैनर्स, ठीक है। इस तरीके से जो मेडिसिन है उसको रिलीज होना चाहिए, ओके। इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल्स, यानी कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, कोई भी उसको परचेज कर सके, फिर वो एक मिडिल क्लास फैमिली का हो या पैसे वाला हो, कोई भी उसको खरीद सके, इस तरीके की उसकी कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज की। सो एडवांटेज ऑफ टैबलेट क्या होते हैं। द फर्स्ट वन इज द टैबलेट आर इजी टू बी एडमिनिस्टर, इजी टू एडमिनिस्टर कर सकें उसको, ऐसी चीज़ इसमें होनी चाहिए एडवांटेज, मतलब इसके एडवांटेज हैं ये। क्या एडवांटेज है, इजी टू एडमिनिस्टर, यानी इजीली इसको हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिरप में हमको सेक करना है ना, देना है, ये सारी चीज़ें। इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन के लिए एक हमें पहले से फार्मासिस्ट होना चाहिए तभी उसको हम दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कोई भी इसको दे सकता है, ठीक है। दे आर इजली टू बी डिस्पेंस्ड, इजली टू डिस्पेंस इसको कर सकते हैं, ठीक है। एंड अदर एडवांटेज आर दीज आर मोर स्टेबल डोजेस फॉर्म, ये काफ़ी स्टेबल डोजेस फॉर्म होती है टैबलेट जो आपकी है, ठीक है। दे मेंटेन द एक्यूरेट ऑफ डोजेज, इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी होती है, इसमें क्या होता है आपका एक्यूरेसी होती है, यानी जो आप ड्रग दे रहे हो, एपीआई दे रहे हो, ठीक है, तो वो उसको हम लोग ईजिली क्या करते हैं, डोजेस फॉर्म में एक्यूरेसी रहती है, ठीक है। दे आर इजी एज ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, इसका जो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है ईजिली हो जाता है, ओके। टेलर मोर रिलीज प्रोफाइल, इसका प्रोफाइल भी मतलब रिलीज प्रोफाइल अच्छा होता है। एस टैबलेट इज नॉट आ स्टाइल, ये स्टाइल नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज easy to transport, ओके, दिस वन इज easy to transport, मीन्स क्या होता है कि इसे हम लोग easily ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं ऑप्थेल्मिक की, सिरप की, पेरेंटल की, तो इसको हम लोग easily ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि ये सनलाइट से क्या कर ले, रिएक्शन करके उसको ख़राब कर दे, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं इसकी जो पैकेजिंग होती है काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, ईजिली नहीं होती, उसमें कॉस्ट भी अच्छी खासी लगती है, इसलिए सारी चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसको टैबलेट की अगर हम लोग बात करते हैं, टैबलेट, तो इसको हम लोग ईजिली ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी कि इसका प्रोडक्शन जो होता है लार्ज स्केल में हम लोग ईजिली कर सकते हैं और सुटेबल भी होता है। एंड नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट, बेटर एंड नॉजियस सब्सटेंस कैन बी गिवन ईजिली इन टैबलेट फॉर्म आफ्टर गिविंग अ सुटेबल कोटिंग टू बी आर टैबलेट, ठीक है। क्या होता है कि जो आपकी बिटर यानी कि कड़वी और नॉजियस सब्सटेंस होती हैं, ठीक है, उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं उसको, सूटेबल कोटिंग के साथ, उसमें आप शुगर कोटिंग कर सकते हैं या दूसरी कोटिंग कर सकते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को आप लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं टैबलेट फॉर्म में, ठीक है। तो काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, दीज दीज आर एन इकोनॉमिकल डोजेस फॉर्म, इसको क्या होता है, ये इकोनॉमिकल डोजेस फॉर्म होती है, यानी कि काफ़ी सही डोजेस फॉर्म होती है जो सब लोग ही इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कॉस्ट इसकी काफ़ी कम होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज की, सॉरी, यस, डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट।
ठीक है, आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे डिसएडवांटेज तक। देन उसके लास्ट मतलब इसके नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो होगा टाइप्स ऑफ टैबलेट पे। ठीक है, सो बात करते हैं अगर डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट्स क्या होते हैं। डिफिकल्ट टू, अब बात कर लेते हैं हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट की। ओके, सो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट तक ही पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टाइप्स ऑफ टैबलेट भी आएगा। ठीक है, फर्स्ट इसका पॉइंट क्या है, डिफिकल्ट टू सेलो इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। इसमें क्या होता है कि जो चिल्ड्रन और अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, डिफिकल्ट टू स्वेलो, यानी कि उनको सेलो करने में, लीलने में, है ना, गुटकने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एक तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट वन इज नॉट यूज फॉर इमरजेंसी केस ड्यू टू द स्लो एक्शन। इसमें क्या होता है, स्लो एक्शन होता है तो इमरजेंसी केस में इसको हम लोग नहीं देते, इसलिए हम लोग इंजेक्शन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, पेरेंटल को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, सम ड्रग कैन नॉट कॉम्प्रेस ड्यू टू देयर नेचर। कई सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसको हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं उसके नेचर की वजह से, तो ऐसा भी ये हमारा क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है। एंड लास्ट वन जो हमारा बचता है वो है हमारा सम ड्रग हैव बिटर टेस्ट एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैं लास्ट में आपसे इतना और बोलना चाहूँगा कि अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है टाइप्स ऑफ टैबलेट। ओके, सो थैंक यू।